का मतलब ही वही है जो हम पाना चाहते हैं दिल से हमारे जिंदगी के लिए, उसको पहले तैयार कर लिया तो फिर उसी के पीछे लग जाना है। और जब हमारे जीवन के लिए हम करते हैं तो फिर उस पे बहुत आसान लगने लगता है। जैसे दशरथ माझी है, और फॉलो अप किया, व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली। हमारे को कई बार ऐसा लगता है कि लोग ज्वाइन हमारे साथ में क्यों नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम टैलेंटेड नहीं है, हम सोचते हैं कि हम दूसरों के जैसे नहीं है। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि अकबर और बीरबल एक बार बैठे एक रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने के लिए। तो सबसे पहले पिस्ता एक बोल में पिसा गया उनके सामने, और दोनों पिस्ता को खाने लगे। तो दोनों पिस्ता को खाते खाते छिलका को नीचे डालते थे, और अकबर थोड़े से मतलब राजा थे, तो उन्होंने जो छिलका हुआ करता था वो बीरबल के नीचे डालते खिसकाते जाते थे, और बीरबल को वो बीरबल अपने मस्ती में रहते थे। तो उस समय पे बाद में राजा ने बोले, यार तुम बीरबल तुमने इतना पिस्ता खा लिया क्या, इतना भूखे थे तुम, पहले बताया नहीं। तो बीरबल ने बोले, ये तो बात सही है, हम भूखे थे कि नहीं थे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने क्या, आपके पास जो पिस्ता था, पिस्ता के साथ साथ आपने क्या छिलका भी खा गए क्या। तो कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि हमारे को बीरबल जैसा ही टैलेंटेड होना चाहिए। बीरबल जैसा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, हमारे को सिंपल रहने की जरूरत है। हमारे ग्रेट मेंटरशिप हमारे लिए बहुत है। तो इस पे आगे हम बातचीत करेंगे। जो कुछ भी है मैं अपना नहीं बताने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब महागुरु जी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आरटीटी का जो भी पॉइंट्स है, मैं कुछ हिस्सा कोशिश करूंगा इसको प्रूव करने के लिए, बताने के लिए। तो फिर क्या होता है, दे में नीड सो मोर रीजन। हम जब लोगों के पास में जाते हैं तो रीजन रहता है लोगों के पास में। कभी किसी का रियल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कि जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, किसी का ऑलरेडी 3 महीने से उधारी में घर चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। उस समय को हमारे को महसूस करना है, तो महसूस करेंगे तो उनको अच्छा से हम लीड कर सकते हैं। दे मे नीड सो मोर क्लैरिटी, और हमारे को क्लैरिटी के साथ डिस्कस करना है कि हमारे कंपनी में कितनी दम है, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में कितनी दम है, हमारे रॉयल टाइगर टीम की पावर क्या है, इस पे सक्सेस का रेशियो क्या है, इस पे कैसा लोग आके सक्सेस हो जाता है। अगर ये क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं आएगा तो इस चक्कर में भी सामने वाले लोग हमारे चेहरे को देखता है और फील नहीं कर पाता है। देने में मैं नीड सो मोर टाइम। तो टाइम की बात है कि हर आदमी के पास टाइम नहीं होता है कि हमारे को पूरे टाइम दे। उसको भी समझने की जरूरत है कि हम तो, पहली बात तो हम टाइम से पहुंचना जरूरी है जो हमने टाइम दिया। दूसरी बात है कि सामने वाले के पास क्या टाइम है जो हम 50-30 मिनट डिस्कस करने वाले हैं, फॉलोअप करने वाले हैं उनसे, तो वो भी समझने की जरूरत है। तो उसके लिए एक बात मैं बता सकता हूँ एग्जाम्पल की तौर पे, हमारा टाइमिंग, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि वो बोलेंगे कि हाँ, जैसे हमने गया, बुलाया तो था फोन करके, और जाते ही वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उसके लिए होता क्या है कि कई लोग लीडर भी ऐसे होते हैं, सिर्फ नया लोग ऐसे नहीं होते हैं, ज्वाइन करने के बाद कई लोग ट्रेनिंग ले लेके भी उसकी हालत खराब रहता है। वो भी बोलता रहता है हमेशा, सब कुछ देख रहा है, ऑडी आ रहा है, बीएमडब्ल्यू आ रहा है, जैगुआर आ रहा है, और करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, सब कुछ देख रहा है, फिर भी क्या नाटक है कि जैसे एक एग्जाम्पल है, एक साइंटिस्ट, एक लड़का था और एक लड़की थी। तो वो लड़का मतलब लड़की से प्यार भी करता था, और लड़की भी लड़का से प्यार करता था। तो साइंटिस्ट क्या है कि वो चेकिंग में ही लगा हुआ है। वो बोल रहा है, लड़की जब बोल रहा है शादी कर लें, चलो चलें भागें, या तो शादी कर लें, कुछ करें, आगे प्रोसेस करें। लड़की बार बार पीछे पड़ा हुआ है, और लड़का बोल रहा है थोड़ा इंतजार करो, अभी 2 महीने इंतजार करो, थोड़ा मैं है ना टाइम थोड़ा दो, मैं थोड़ा है ना चेक बैक करता हूँ। मतलब वो लड़की सही है कि गलत है उसको चेक करने में लगा हुआ है कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, ये मेरे को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं टाइम पास तो नहीं कर रहा है। तो फिर लड़की बोलता है हाँ 2 महीने तो हो गया, अभी चलो चालू करें, आगे बढ़े। बोला नहीं नहीं, अभी थोड़ा 6 महीने रहने दो, थोड़ा है ना और कुछ बाकी है, मतलब मामला फिजिक्स बाकी है। तो ऐसा करके वो फिर बोल रहा 6 महीने हो गया, फिर बोला थोड़ा रुको यार, अभी क्योंकि जिंदगी की सवाल है तो थोड़ा साल भर के होने दो ना, थोड़ा टेस्ट, एक दूसरे को समझते हैं, पहचानते हैं। तो ऐसे करते करते लड़की भी समझ जाती है, और
बोलती है यार ये तो मतलब मामला इसका शायद ठिकाना नहीं है। फिर अपना जुगाड़ दूसरा कर लेता है और साइंटिस्ट भी चले जाता है कहीं अपना टेस्टिंग टूस्टिंग के चक्कर में। 2 साल के बाद आता है और 2 साल के बाद जब साइंटिस्ट आता है, बोला अभी नहीं, अभी तो ठीक ठाक है, अभी तो मेरे को प्यार कर रही होगी और जाके मिल लेता हूँ। जब जाके मिलती है तो जो लड़की होती है वो 1 साल की स्मॉल बेबी को लेके आती है। तो साइंटिस्ट बाबू साहब बोलता है कि अच्छा यार अभी चलो चालू करें प्रोसेस। बोला क्या चालू करेंगे? अभी आपको ये देखो, मामा बोल बेटा, मामा बोल, मामा आए हैं। तो बोला मामा क्या है? बोला और क्या, ये तो बेटी है, ये मेरी बेटी है। बोला अच्छा तुमने ऐसे कैसे गलती कर दिया? बोला तुम और बोलते 2 साल है तो मामा ही समझ लो। अब तुम मतलब हस्बैंड तो नहीं हो पाए जिंदगी में, क्योंकि टेस्टिंग में कब तक करते रहेंगे तुम्हारे साथ। तो कई लोग भी, लीडर ही, लोग तो दूर की बात है, लीडर ही टेस्टिंग के चक्कर में लगा रहता है कि हाँ अभी थोड़ी और कल करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगला साल, फिर क्या अगले जन्म में होगा? फिर तो इस जन्म में नहीं होने वाला। दे मे नीड टू नो यू बेटर। हम जब लोगों के पास में जाते हैं या तो लीडर्स के पास में, हमारे अंदर जैसे हम महागुरु जी को देखते हैं, चाहे माधव महागुरु जी, नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी, समूह महागुरु जी, विकास महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी, सबको देखते हैं तो मतलब जिंदगी में पूरी आगे बढ़ते हुए पूरी कमिटमेंट, पूरी जुनून, जोश, सब कुछ दिखाई देता है। हम अगर लोगों के पास में जा रहे हैं तो वो भी हमारे को चेक करता होगा कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, मामला इसका आगे ले जाने वाला है कि नहीं है, ये वाला झूठ मूठ फंसाने के लिए तो नहीं आया। तो हम उससे बेटर तो दिखेंगे तब तो बात बनेगा। और हम अपने टीम के सामने भी हमारे को बेटर होने की जरूरत है। मेरे टीम में लोग लैपटॉप लेके घूम रहा है और मैं पप्पू राम घूम रहा हूँ मोबाइल में। मेरे टीम में लीडर घूम रहा है कार लेकर के और मैं पप्पू सिंह घूम रहा हूँ उसी पुराना स्प्लेंडर में। मेरे टीम में ब्लैकबेरी लगा के घूम रहा है, रेमंड्स का कपड़े कंपनी से डिमांड करके सूट लगा के घूम रहा है और मैं वही आदम जमाने का पुराना जो बटन वाला लेके घूम रहा हूँ। तो बेटर नहीं होंगे तो टीम कैसे उसको फॉलो करेगा? सो ये कहीं ना कहीं फॉलो का पार्ट है। हम सोचते हैं दूसरे बदल जाए, हम ना बदले, पहले हम बदलेंगे तो हमारे टीम में ऑटोमेटिक बदलाव आएगा। नीड सो मोर एश्योरेंस। तो इस तरीका से बहुत सारी बातें हो सकता है कॉन्फिडेंस के ऊपर, जो चाहे हमारी टीम हो या तो फिर बाहर के जो लोग जिसके पास हम जाते हैं, ये इसी वजह से इमीडिएट ज्वाइन नहीं करते हैं और इसी वजह से भी कुछ लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि कंफ्यूज में रहते हैं कि वाकई ये स्टोरी हो जाता है फिर साइंटिस्ट वाला। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम इसको करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये सारे सेट होने के बाद तो काम ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने इसको सेट कर लिया और काम ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा, डीडीओ की बारिश होने लग जाएगा। ये करने के बाद फिर अगला स्टेप, हमारे पास में प्रॉपर टूल्स होना जरूरी है। टूल्स में सबसे पहले तो सेप्सोप कंपनी की दम जानने की जरूरत है। मार्केट में हजारों कंपनी आता है, हम जाते हैं, नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी बोलते हैं भैंस को गए थे हम मेडिसिन खिलाने के लिए और उल्टा वो वापस फूंक देता है। तो वही वाला बात है। तो हमारे कंपनी की दम समझने की जरूरत है कि कितनी एथिकल कंपनी है। 21 ईयर सक्सेसफुल कंपनी है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में जो कि आज हजारों डायमंड्स है और प्योर है। मतलब जितने भी दुनिया में एक क्वालिटी होना चाहिए इंसान के अंदर, वो पूरी क्वालिटी SSS लीडर्स जो है उसके अंदर है। और पूरी दुनिया की अगर बात करें, जितना भी मैंने देखा है, रॉयल टाइगर टीम की अगर बात करें, नाखून से लेकर के, जूता से लेके, जुराब से लेकर के, कमिटमेंट, रिजल्ट तक, हर चीज पूरी दुनिया कॉपी करता है। और फिर भी अगर इस पे ये नॉलेज होना जरूरी है, इसको समझने की बात है हमारे को कि हम जहां पर बाहर जा रहे हैं, जो पप्पू सिंह लोग मिलते हैं वो पप्पू नहीं है, कहीं ना कहीं हम पप्पू है कि उसको हमारे बारे में हमारे औकात पता नहीं है उसको बताने के लिए। अगर ये बातें हमारे को पता है तो ये बहुत बड़ा टूल्स हमारे लिए काम करेगा। और ये समझने के बाद हम किसी के पास जा रहे हैं करोड़ का अपॉर्चुनिटी देने के लिए, तो हमारा ड्रेस भी वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीन्स टी शर्ट लगा के गया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन हमारे को एक आदमी, जैसे कल एरिया सर बोल रहे थे कि पुलिस वाला है, कि पुलिस वाला अगर पुलिस वर्दी में खड़ा है तो लोग उसको वैल्यू देगा, उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठेगा, समझेगा। अगर वही आदमी अगर नॉर्मल ड्रेस में रहे तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो उसी तरीका से हम अगर ड्रेस कोड में रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सामने वाला आदमी को पहले तो क्वेश्चन उसी से ही खत्म हो जाता है। उसके 90% क्वेश्चन से फर्स्ट इंप्रेशन हम उसके घर पे एंट्री करते हुए खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए और ड्रेस कोड हम लोग अच्छा लगा के जाएंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले के सामने जब हम बैठेंगे, आंख से आंख मिलाएंगे,
हम अपने आप से नजर नहीं झुका सकते। और अपने भले ही पॉकेट में जीरो हो, पॉकेट को कौन चेक कर रहा है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने भी शुरू में फॉलोअप करने जाते थे, ऐसे ही लटोरापंथी से जाते थे, ठीक है मिल के आते हैं बोल के गया। और मैंने तो जीन्स और टी शर्ट 150 वाला लगा के, जीन्स लगा के गया, फुटपाथ वाला, वो भाई साहब इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं बढ़िया सा टकाटक लगा करके। मेरे को लगता है यार ये तो मेरा बत्ती पेंट उतारने वाला है। तो उसी जगह पे भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, अगर दमदार मैंने ड्रेस कोड सूट फूट बिल्कुल लगा के टकाटक गया हूं, तो इमेज भी बनेगा, दिमाग भी थोड़ा सा रिलैक्स में एक्शन करेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और साथ में लैपटॉप हो। और कई लीडर से हम लोग लैपटॉप नहीं लेते, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हम सामने वालों को देने के लिए जा रहे हैं और लेके जा रहे हैं थैला के साथ में, तो पहले इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। अगर बढ़िया से स्टैंडर्ड बैग लेके जाएंगे, हमारे जेनो का बैग है, सेफ शॉप में स्टैंडर्ड है, हाथ में लेंगे सूट के साथ में, तो भी मजा आ जाएगा। और जरूरत पड़ने पर इसका आगे का जो है कोई वीडियो दिखा सकते हैं और कोई फोटोज चेंजेस दिखा सकते हैं और कोई भी बात हम समझाते हैं। ज्यादा करके हम लोग भी ये मिस्टेक शुरू में किया है कि सामने वालों के सामने बैठा है और बकी जा रहे हैं, मुंह पे बकी जा रहे हैं, मुंह पे बकी जा रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे शब्द कम करके अगर डायरी नोटबुक है, नोटबुक भी क्या, कई नया लोग है वो 2015 का ही नोटबुक लेके रखता है और सड़ा हुआ पता नहीं, उसका लिखा हुआ नोट भी है ना, पता नहीं शायद पुराना दादाजी का भी होता है। तो सामने वालों को उसी से समझ में आता है यार ये तो कई तो LIC का लेके घूमता रहता है, तो उससे तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए नोट पैड आता है बढ़िया वाला, जो कि मतलब हम एक नोट कर रहा और फिर उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, मतलब देखेंगे तो ताजा ही लगेगा। और पेन है, बढ़िया सा पेन होना चाहिए, जरूर नहीं कि 50,000 वाला पेन है, और हमारे पास में है हर वैरायटी की पेन है। तो पेन अगर लेंगे कम से कम तो भाई जेटर पेन तो होना चाहिए 22, 25, 30 रुपए वाला, और 1 रुपए वाला पेन लेके चलते रहते यूज एंड थ्रो वाला, तो सामने वाला लगता है ये आदमी भी यूज एंड थ्रो वाला होगा। तो उसी तरीका से थोड़ा अगर इसको हम बनाएंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन दमदार बनेगा। और ये इंप्रेशन बनाने के साथ ये भी मिस्टेक कई बार हम लोग करते हैं, सामने वालों को क्या है, इंप्रेशन ही तो जमाना है, हम कंपनी को थोड़ी दे रहे, हम अपने आप को देने के लिए गया है, अपने आप को उसके फ्रंट पे भेजने के लिए गया है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए गया है। प्रोडक्ट की नॉलेज कोई मास्टरी करने की तो जरूरत मेरे को नहीं लगता है, लेकिन इतना तो समझदारी हमारे को थोड़ा रखना है कि हमारे को एक किसी को भी ज्वाइनिंग जब कराते हैं तो 200 बीवी का कम से कम होना चाहिए। और हम जिसके पास भी जाते हैं तो उनको पहले से ही मेंटली तैयार करना है कि ऑब्जर्व करना है कि वो आदमी किस टाइप का है, उसको क्या नीड है, क्या भगवत गीता होने से वो आदमी को अच्छा रहेगा, या तो संपूर्ण हनुमान होने से अच्छा रहेगा, या तो डिनर सेट अच्छा रहेगा, या तो मैजिक बुक अच्छा रहेगा, क्या उनको देना चाहिए। तो पूरा दिखाने के बाद एक ही पर्टिकुलर, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल भी हम कभी कपड़े के दुकान पे जाते हैं तो कपड़े के दुकान वाला हमारे नजरों को देखता है, हम किसको निखार रहे हैं, तो वो सीधा बोलता है सर आपको ये सूट बहुत अच्छा लगेगा, तो वो समझ लेता। अगर हमने थोड़ी सी भी टर्न किया, आगे निकला, बोला ये बहुत अच्छा है लेकिन ये आपको और बहुत अच्छा, मतलब किसी को पहले फोकस करता है। तो हमारे को भी सामने वाले को थोड़ा समझने की जरूरत है कि उस आदमी को पर्टिकुलर, और हम लोग कई बार पूरी मतलब पन्ना निकाल के रख देते हैं, बोला ये सब देख लो, तो ये सारे चीज देखेंगे तो उनका मम्मी जी आएगी बोलेगी मेरे को संपूर्ण हनुमान चाहिए, उनका बाबूजी आएंगे बोलेंगे मेरे को भगवत गीता चाहिए, और उनका छोटा भाई होगा वो भी बोलेगा नहीं नहीं डिनर सेट ले लें बहुत अच्छा काम आएगा, बच्चे होंगे बोलेंगे मेरे को मैजिक बुक दे दो, और कोई उसमें लड़का होगा कॉलेज वाला वो बोलेगा मेरे को वॉच दे दो। मतलब घर पे ही मामला सेट ऐसे होता रहेगा, फालतू के टाइम वेस्ट है। तो हम ये सिंपल कर सकते हैं कि भाई आप इसी से शुरू कर लो, बाकी जिंदगी भर के लिए 30 से 40% डिस्काउंट मिलेगा, आप आगे लेते रहना है। और साथ साथ में अगर हम रिटेल का जोड़ के अगर करें, नोनी प्रीमियम है आज की डेट पे सबसे बेस्ट, ये थोड़ी सी अगर हम नॉलेज रखेंगे, बिल्कुल कहीं भी हमने प्रैक्टिकल मार्केट से देखा है, सामने वाले को समझ के वो कपड़े हो चाहे मोबाइल हो वो ऑब्जर्व करके दे देता है। हम अगर इसको अगर करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, ऐसा मेरे को लगता है। और ऑफलाइन का रोल क्या होता है, ऑफलाइन का रोल ये होता है जैसे हमारे बिजनेस पे ऑफलाइन, कई लोग सोचता है कि नहीं डायमंड होने के बाद ही मैं ऑफलाइन बनूंगा, नहीं नहीं मैं एमरल्ड होने के बाद ही ऑफलाइन बनूंगा। भाई ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन समझदारी आ गया, डायमंड बनने का, जिंदगी बदलने का माइंड सेट हो गया, उसी दिन से ऑफलाइन बन जाना है।
उसी दिन से अपना एक्शन कर लेना है और अपने टीम को संभालने के लिए अपनी तैयारी कर लेना है। तो अपलाइन जैसे आप मान लेते हैं एक सिल्वर लीडर का, एक सिल्वर अगर लीडर है तो आराम से कम 5 मजबूत फॉलोअप करने वाला लीडर बना सकता है। फॉलोअप लीडर कैसे बनेगा? सबसे पहले वो बेस्ट प्लानर होगा, तो बेस्ट फॉलोअप करने के लिए उसके पास में सही मौका है, मतलब कर सकता है। तो वो भी हमारे को ही तैयार करना है वो लीडर को, और उसको भी अपने जैसे डेवलप करना है, उसके नीचे प्लानर और फॉलोअप करने वाला लीडर्स और टाइम शेड्यूल। वो लोग बहुत सारे लीडर्स हमारे पास में आता है पार्ट टाइम और फुल टाइम। फुल टाइम तो कोई कम ही आता है, मैक्सिमम 99% लोग पार्ट टाइम वाले आते हैं। उनको पता ही नहीं रहता। जैसे मेरे को याद है, मैं जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था, महागुरु जी से एक बार मेरे को फॉलोअप कराया गया मोबाइल में ही। तो महागुरु जी ने बताया, मैं बोला कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। विकास महागुरु जी ने बोले अच्छा टाइम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेसन, इसलिए तो आपको चाहिए टाइम। और तुम क्या करते हो बताओ, कितने बजे उठते हो? मैं बोला गुरुजी 5 बजे उठता हूँ। बोला फिर क्या करते हो? बोला पीटी में जाता हूँ। बोला फिर क्या करते हो? पीटी में जाके क्या करते हो? मैं बोला 20 मिनट खड़े रहते हैं। फिर क्या करते हो? बोला दौड़ते हैं। फिर क्या करते हो? फिर आधा घंटा नाश्ता करते हैं। और फिर क्या करते हो? बोला ऑफिस जाते हैं। बोला ऑफिस के बाद में बोला 1.5 घंटे खाने के लिए आते हैं। ये पूरी स्टोरी सुनाया मैंने। फिर महागुरु जी बता तेरे को बनना है कि नहीं बनना है ये बता। मैं बोला बिल्कुल महागुरु जी बनना है, लेकिन करे क्या, टाइम नहीं है। तो महागुरु जी ने बताया, ये बता तू जो 20 मिनट खड़ा रहता है, जंगल में खड़ा रहता है कि आदमी के साथ में खड़ा रहता है? बोला आदमी के साथ में रहता हूँ। बोला उसी का तो लिस्ट बनाना है और उसी के बात करना है, तो उस पर बात करना है। साले क्या हर दिन सुबेरे सुबेरे, यार ये कोई जिंदगी है? साला हर दिन भागते रहेंगे। तू ये बात कर, अपने आप में बात कर। तेरे बगल वाला बोलेगा यार फिर करें क्या यार, बता साला मैं भी परेशान हूं। तो उस दिन मेरे को माइंड सेट हो गया। महागुरु ने बोला, फिर मैं हर दिन जाता था, 20 मिनट खड़े होते होते 2-4 को तो सेट करता था। फिर प्लान कब दिखाए? महागुरु जी बोला जो 1.5 घंटे तू आता था ना, टाइम पास स्टाइल मारता था घर पे नहाने धोने नाश्ता करने में, बोला उसी टाइम पे देखा प्लान, कम से कम 2 को दिखा सकता है। मैंने बिल्कुल सोच लिया, हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। फिर मैंने चालू कर दिया। फिर महागुरु जी बोला जो तेरे लंच ब्रेक होता है 1:30 से 3 बजे तक, 1.5 घंटे, उस पर क्या करता है? बोला साला डायमंड करोड़पति बनना है, तो उस टाइम पे क्या करता है? बोला खाना खा के थोड़ा आधा घंटा तो रेस्ट करना पड़ेगा, फिर ड्यूटी बजाना है। बोला अल्लाह ड्यूटी बजाता रहेगा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगा, फिर डायमंड कब बनेगा? बोला वो 1.5 घंटे में भी तेरे को 2 प्लान दिखाना है। बोला खाएंगे कैसे? बोला तेरे को जैसे भी एडजस्ट करना कर ले, बिस्किट खा ले। मैंने फिर उस दिन के बाद 1:30 बजे से 3 बजे के अंदर बिस्किट खाना चालू किया। प्लान देने जाता था, मोटरसाइकिल के बीच में टांग में रखता था बिस्किट पैकेट और खाता था, और प्लान दो करके आता था। फिर रात को 7:30 बजे के बाद बोला क्या करता है? बोला घर पे जाके थोड़ा धुलाई फुलाई फ्रेश फ्रेश थोड़ा देखेंगे, टीवी टूवी थोड़ा सारेगामापा देखेंगे, डांस इंडिया डांस देखेंगे और तारे जमीन पर देखेंगे, तो कुछ ना कुछ। बोला तू तारे जमीन पर, तेरा तारे में ही फिर तो तेरे बदलाव आएगा, इधर तो होगा नहीं धरती में। तो ये थैंक यू सो मच महागुरु जी, ये टाइम शेड्यूल का आपने जो गाइड किया महागुरु जी, इसी के बदौलत हमने काम करने का कॉन्फिडेंस आया। तो मेरे को ऐसा लगता है हमारे साथ में जो भी सारे लीडर्स आते हैं, सबका कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कैसा भी है, वो अपने टाइम के साथ में अगर टाइम मैचिंग करे तो आदमी को कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो नया आदमी को समझ में नहीं आता है कि करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। सेट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो इसी तरीका से जैसे महागुरु जी ने मेरे को प्रैक्टिकल बातें किए हैं सक्सेस का। उन्होंने नहीं बोला हाँ तुम बन जाएगा डायमंड, चिंता मत करो, लगे रहो, नहीं लगे रहो नहीं, प्रैक्टिकल बताया महागुरु जी ने कि तू क्या करता है, तो 1.5 घंटे 1 घंटे जो भी टाइम है उसको देना किस तरीका से। तो हमने भी अगर सक्सेस, ये तो हो गया काम करने का एग्जाम्पल, और जैसे सक्सेस होने का एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। फौजी आदमी को फौजी वाला, एक स्टूडेंट आया, वो भी सोच रहा होगा कि मैं पढ़ाई करके कैसे काम करूंगा, मेरा तो घर वाले प्रेशर देता है, मेरा एग्जाम आने वाला है। तो हम दिखा सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आरटीटी में महागुरु जी ने तैयार किया, मतलब मिस्त्री से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर, इलेक्ट्रीशियन से लेकर के, फौजी से लेकर के, बैंक मैनेजर तक, डॉक्टर तक, सारे तैयार है। तो एग्जाम्पल देंगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है। डुप्लीकेट आरटीटी वर्किंग स्टाइल, हम लोग रहते तो आरटीटी में और झंडू बाम की तरह मतलब डुप्लीकेट करते हैं अपने टीम में। तो भाई टाइगर टीम में है तो टाइगर वाला करोगे तो आपका नाम और सारे कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो टाइगर टीम वाला बात तो कम से कम करो। महागुरु जी बोलते हैं कि 21 डेज कर लो, आदत पड़ जाएगा। अरे तो करोड़पति बनना भी चाहता है, 21 सेकंड भी तो बात करता नहीं है उस तरीका से, और रातों रात तो बदलाव नहीं हो जाएगा। कपड़े तो है नहीं कि, या तो चेहरा तो है नहीं कि ब्यूटी पार्लर में घुस गया और गोरा होके आ जाएगा।
ये तो अंदरूनी बदलाव करना पड़ता है, अपने दिल पे बैठाना पड़ता है अपने बारे में और अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए। तो उसके लिए तो भाई सिंपल बात है कि आरटीटी में जो हो रहा है आज पूरी इंडिया लेवल में, टॉप लेवल में है। हम बहुत लकी है कि आरटीटी में आकर के हमने जन्म लिया, ये ऊपर वाले का ब्लेसिंग, फादर मदर का कर्म रहे होंगे। तो सिंपल बात है कि उसी को डुप्लीकेट करेंगे, तो दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। महागुरु जी बोलते थे अभी कि एग्जाम्पल के लिए कि एक मतलब लेडी प्रेग्नेंट हुआ और वो यूट्यूब में सर्च मार रहा है कि मतलब कि भाई मेडिसिन क्या खाना पड़ेगा और क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अरे भाई सिंपल बात समझने की जरूरत है कि हस्बैंड को भी पूछता है, अरे हस्बैंड को जिसने पैदा किया मम्मी जी, उसको पूछ लो, सिंपल बात है, पता लग जाएगा। इतना यूट्यूब में घुसने की, इंटरनेट में घुसने की तो जरूरत नहीं है भाई। हमारे को मार्केट में क्या ढूंढने की जरूरत है? कई लोग तो अपने बापू से पूछता रहता है मेरे को करना क्या है। जो झंडूबाम दोस्त साइकिल नहीं है उसको पूछता है मेरे को करना क्या है। चाहे मार्केट में कोई डॉक्टर हो भी सकता है, कोई इंजीनियर हो भी सकता है, वो अपने धंधे में है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे सिस्टम के जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सारे तो हमारे ग्रेट अपलाइन लोगों ने है। चाहे वो एजुकेशन में कैसा भी हो, देखने में कैसा भी हो, वो तो टॉप में है ऑलरेडी। बच्चे पैदा कर रखे हैं, उनको पता है नॉलेज क्या है, सक्सेस है ऑलरेडी। तो आरटीटी का डुप्लीकेशन है ये। तो हम बाहर ना जा करके हमारे गुरुजी लोगों को अगर कॉपी करें, क्या करते हैं, जो करते हैं बस वही करना है, इतना अगर कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये सारे चीज, क्योंकि महागुरु जी लोग हर दिन तो साथ में रहते नहीं है कि हम हाँ भाई हर दिन, और ऐसा भी नहीं कि महागुरु जी लोग फ्री में बैठे हैं, दो चार को लेकर के, लाखों में टीम है, वो भी बिजी में रहते हैं। कहीं ना कहीं हम उनकी जो ऑडियो वीडियो लाखों में पड़ा है सक्सेसफुल, और हम कई लोग भी ये देखते हैं, बिंद्रा का देखेंगे और पता नहीं किस किस का देखते रहते हैं। अरे बिंद्रा टिंद्रा वो तो जो भी है ठीक है अपनी जगह पे। क्या हमारे ग्रेट मेंटर्स जैसे प्रैक्टिकल है? वो तो थ्योरी मास्टर है। थ्योरी मास्टर को क्या सही हो सकता है, लेकिन वो 100% नहीं हो सकता। तो हमारे ग्रेट मेंटर्स तो 100 नहीं, मैं तो बोलूंगा 1000% है। तो उन्हीं के ऑडियो वीडियो सुनेंगे। जैसे मेरे को शुरू में मिला, मैं तो दो ही वीडियो से मैंने डायमंड बना। मैंने 10 वीडियो नहीं सुना, मैंने 2 ही वीडियो। एक विकास महागुरु जी का सुनता था, साला मैं तेरा क्या भैंस हूं, तू जिधर अंगुली दिखाए। हर दिन मैंने सुबह और रात को सोने से पहले और उठने के बाद देखता था, क्योंकि इतना सुनने के बाद है ना बॉडी में करंट आता है। पूरी दिन नहीं भी खाया है ना, पानी भी नहीं पिया, तो सामने वाला को आंखों के अंदर उंगली घुसाड़ के बात कर सकते हैं। एक वीडियो में इतनी दम है, क्या साला तेरे भैंसों में तू जिधर उंगली दिखाए उधर आऊं। ऐसा कोई वीडियो सिलेक्ट करना पड़ेगा जो अपने अंदर गरमाइश लाए। और दूसरी वीडियो था जसवीर महागुरु जी का, स्टैम्प पेपर में लिख के दिया, साला में मर्द था और उसको हाथ में रखा और कसम खाया, तेरे ये 5000 चेक को मैं झूठा बना के ही दिखाऊंगा। और एक आदमी होता है गिदड़ है, कोई कुछ बोल दिया और अपने पूंछ अंदर करके घर पे घुस गया। तो महागुरु जी यही एटीट्यूड की बोलते हैं, हमारे को काम क्यों करना है, इसीलिए तो करना है। तो इसके लिए क्या कोई ना कोई मोटिवेशनल बात हो, और हम 1000 वीडियो लेके बैठे रहते हैं और मोटिवेशन हम क्या सुने क्या ना सुने समझ में नहीं आता है। मेरे हिसाब से तो मैंने 2 ही वीडियो से, किसको क्या समझ में आता पता नहीं, मैं ये 2 ही वीडियो से मैं डायमंड बना। वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं देखा है, 2 ही वीडियो में देखता था, मेरे को पूरी दिन गरमाइश रहता है। नहीं खाते हुए भी मेरे को लगता है कि मैंने गले तक खा रखा हूं। और विजुअलाइज आज ए डायमंड, हम जिसके पास जा रहे हैं और हमारे को भरोसा होना चाहिए कि वो डायमंड बनेगा। अगर भरोसा नहीं है तो जाना क्यों है? पहली बात तो ये सोचने वाली बात है। वो आएगा नहीं आएगा उसकी इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा। हम जब काम कर रहे हैं तो हमारे को बिलीव होना है, अंदर से भरोसा होना है। और हम जैसे शुरू में भी मेरा भी ऐसा गलती होता था, महागुरु जी काउंसलिंग कराया, मैंने 55 प्लान दिखाया, नहीं 82 प्लान दिखाया मैंने, 82 में एक भी आदमी नहीं ज्वाइन हुआ, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज होकर जाता था। बोला ठीक है प्लान, गुरुजी ने बोला प्लान दिखाओ प्लान दिखाओ। फ्राइडे ट्रेनिंग में बताया जाता था कि भाई प्लान ही दिखाओ प्लान ही दिखाओ, और हम प्लान ही दिखाता था। और उसको कभी नहीं बोलता था कि साइन अप कर ले, कभी नहीं बोलता था कि डीडीबी देना पड़ेगा। और सोचता था ठीक है ये नहीं आएगा तो और कोई है भाई, ये नहीं आएगा और कोई, सोचते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगा। तो इस पे अंदर से ठोस होने की जरूरत है। ये तो आएगा ही आएगा, ये नहीं आएगा तो इसका बेटा आएगा, इसका बेटा नहीं आएगा तो इसका नाती भी आएगा, आना ही पड़ेगा एक दिन। उसको जिंदगी में कुछ करना है तो एक दिन आना ही पड़ेगा। वो फीलिंग्स दूसरों के अंदर हो या ना हो, अपने अंदर हो तो फिर अपने आप को मजा आएगा, भले ही सामने आकर मजा ही ना आए। फॉर्मल ड्रेस कोड ये तो बता ही दिया है, क्योंकि सामने वाले के पास जब जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़िया होता है, गुड रिलेशनशिप।
हम जब सामने वालों के जाते हैं तो रिलेशन वाले लोगों के पास ही ज्यादा करके जाते हैं, या तो हमारे टीम का रिलेशन वाले के पास जाते हैं। सबसे पास पहले ही जाते ही ये भी कई बार मिस्टेक हमने देखा, हमने भी किया, लीडर्स लोग भी करता है कि गया और सीधा ही बोलने लग गया, हाँ बताओ कितने डीडी लोगे, कितना डीडी में ज्वाइन कराओगे। अरे भाई पहले गया है तो कम से कम बैठ के, हाँ अंकल जी कैसे, और आंटी कहाँ गए आज, दिखाई तो नहीं दे रहे। और छोटू पप्पू था वो किधर है अभी, आज काफी मुस्कुरा रहा था, भाग रहा था इधर उधर, किधर गया। तो ये रिलेशनशिप अगर बनाएंगे, सामने वालों को भी लगेगा हाँ ये हमारे रिश्तेदार वाला या तो घर वाला आदमी थोड़ा मतलब अपने दिल के साथ दिल पे जुड़ेगा। और हम सिर्फ 500, अगर हम रिलेशन नहीं बना रहे हैं तो 500 के पीछे भाग रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब है कि हम उसको डायमंड पहुंचाना ही पहुंचाना है। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा। जैसे एग्जाम्पल, सम्राट अशोक को भी पता नहीं था चक्रवर्ती सम्राट बने, उनको पता ही नहीं था मैं कौन हूं, जंगल में रहते थे। और चाणक्य घूमते घूमते पकड़ में आ गया अशोक सम्राट, बातें करते करते बोला मैं बनराज हूं। बोला यार ये आवाज तो चंद्रगुप्त का ही गुण लगता है, जबकि ना चंद्रगुप्त को पता था ना किसी को पता था ये किसके बेटा है, लेकिन चाणक्य गुरु है तो उन्होंने उसकी आवाज से समझ लिया कि इसके अंदर है, दम है और ये टाइगर है। तो पहले उनको थोड़ी बोला कि तू राजा बनेगा, पहले उसके साथ में रिलेशन बनाया। उसके अंदर ना उसको पता था, लेकिन चाणक्य को पता लग गया था कि ये एक दिन तगड़ा टाइगर बनेगा। तो चाणक्य ने उसको सेटल किया, धीरे धीरे सेटल किया, धीरे धीरे वन स्टेप चढ़ाया। सारे नहीं बोल दिया कि तू भाई उसकी बेटा है, उसकी पोता है, नहीं बोला उसने उनको। मतलब हम भी जैसे लोगों के पास जाते हैं तो सीधा ही चढ़ा दिया हमने कि भाई तू करोड़पति बनेगा, ऑडी आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा। मेरे जैसा आदमी है, 200 रुपए एक्स्ट्रा बोनस के लिए तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते, रात नहीं सोते हम तो ड्यूटी में, सिर्फ रिवार्ड 200 रुपए मिल जाए। और इधर करोड़ों की बात करेंगे तो उभर ऊपर से सर से ऊपर निकल जाता है। तो कहने का ये है कि रिलेशनशिप स्टार्टिंग में पहले तो टीम का जो घर पे जाते हैं या तो हमारे रिलेशनशिप में जाते हैं, तो इस तरीका से थोड़ा व्यवहार अगर रखेंगे, लेकिन उनको नहीं दिखेगा, हमारे को देखना है उसके पीछे कि वो आएगा। और जैसे दिशा में भी सिखाया जाता है कि फ्यूचर को प्रेजेंट में विजुअलाइज करना, तो ये आएगा और ये जो घर है ये बदलेगा, ये जो सोफे है बदलेंगे, ये चेयर है बदलेंगे। घर के बाहर से ही फीलिंग्स अगर लेके जाएंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ऊपर वाले भी ब्लेसिंग देगा, एक अच्छा नजरिया रहेगा। टाइमिंग, हम अगर टाइम किसी को दे दिया, आज तक मैंने महागुरु जी का देखा है, मैंने सिल्वर लेवल से टच में हूं कि महागुरु जी अगर मीटिंग का टाइम दे दिया तो आज तक टाइम कभी मिस नहीं हुआ। एक बार हजारीबाग में मेरे को याद है महागुरु जी को आना था और फ्लाइट का मतलब टिकट जो था वो फ्लाइट ही कैंसिल हो गया, और मैं तो परेशान हो रखा था कि महागुरु जी अभी क्या कैंसिल हो गया, अभी तो लगभग 1200 आदमी बैठने वाले हैं, अभी तो गया, अभी पूरी ऐसी तैसी हो जाएगा। और महागुरु जी ने टाइम दे रखा है, मेरा तो पसीना छूट रहा है इसलिए कि सारी लोगों को बता रखा हूं मेरा तो इस एरिया से तो मेरे को निकलना पड़ेगा, और सारे तैयारी हो रखा है। तो फिर महागुरु जी को बात किया तो महागुरु जी बोला, अरे टाइगर टाइम दे दिया तो मैं पहुंचूंगा, तुम मेरे आने की चिंता मत करो, तुम अपनी तैयारी में दमदारी से लगे रहो। फिर मेरे को फिर भी कंफ्यूज होता था, भाई फ्लाइट में आना था, इतने बड़े लेवल पे महागुरु जी तो आएंगे किस में। तो मैं बार बार पूछता था, महागुरु जी बोलते थे कि अरे चिंता मत कर तू, मैं पहुंच जाऊंगा, बस बता दूंगा मैं कितने टाइम पे पहुंच रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच महागुरु जी। ये टाइमिंग उस दिन से आज तक महागुरु जी मैंने दिया हुआ टाइम मेरे टीम में, चाहे मेरे प्लान के लिए हो, फॉलोअप के लिए हो, चाहे मीटिंग के लिए हो, मिस करता नहीं है महागुरु जी। चाहे मेरे को पैदल जाना पड़े, मोटरसाइकिल में जाना पड़े, वो दिन की बात था। महागुरु जी ट्रेन में आए और कोडरमा स्टेशन में उतरे, रास्ते में 4 या 5 सीट टीटी को पटा के बदले। बाद में महागुरु जी बताए कि कैसे कैसे आए, एक रात की जर्नी था लेकिन 6 सीट बदलना पड़ा महागुरु जी को, और जिसके बदौलत आज मैं हूं, नहीं तो शायद क्या होता उस दिन के बाद पता नहीं। और महागुरु जी को हम रिसीव करने के लिए गए तो महागुरु जी बिल्कुल टकाटक रात को सुबह 4 बजे तैयार थे। मतलब टाइम से, काम से हम किसी के पास प्लान फॉलोअप के लिए जाते हैं और प्लानिंग बना के हमने एक जो हमारे जस्ट डाउनलाइन भी कई बार होता है, टाइम दे के हमारे को लेके जाता है और हम बोल रहे ठीक है आ रहे हैं, तो उस जगह पर टीम का भी जो इंटरेस्ट कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और दिया हुआ सामने वालों को भी लगता है यार ये तो सब बेकार लोग हैं, इनका खुद की टाइमिंग सेटल नहीं है, तो ये हमारे को क्या जिंदगी का टाइम के बारे में बताएंगे।
और इनिशियल बेनिफिट, हम सामने वाले को बड़ी बड़ी बातें जरूर एक बार प्लान में दिखा रखे ऑलरेडी जो गया हुआ है, बाद में हमने उसको बड़ी बड़ी बातें ना करके, अगर एग्जाम्पल के लिए एक मेरे जैसा आदमी मान लेते हैं कि मैं सैलरी मेरा 40,000 था और मेरे को अगर कोई बोले कि सामल जी तुम अगर 40,000 ले रहे हो, बताओ सिर्फ 3 ज्वाइनिंग कराओगे 5,900 जुड़ जाएगा, आपका 45,900 रुपये चेक हो जाएगा, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बात से अट्रैक्शन आएगा। अगर हम सामने वालों का घर पे बैठे देख रहे कि सोफे अच्छे नहीं है, सोफे अच्छा नहीं है नहीं बोलने का है, लेकिन बोलेंगे सर अगर बताओ आपके घर पे अगर चमचमाता हुआ सोफा अगर एक महीने में 15,000 रुपए की आ जाए तो कैसा लगेगा? और सामने वालों का हम देख रहे कि पुराना आदम जमाने का जो 20 किलो वाला टीवी लगा हुआ है, हम टीवी खराब है ना बोल के अगर बोलेंगे कि सर आप बताओ अगर अगले महीने में, अभी 2 महीने अगर मिलके हम काम करेंगे, अगर अगले महीने में बढ़िया सा स्लिम ड्रीम एलईडी आ जाए 28 इंच वाला 32 इंच वाला, तो कैसा लगेगा बताओ? और ये मैडम को बैठा के हम बात कर रहे हैं, बताइए मैडम प्लीज कैसा लगेगा बताइए। तो ये छोटी चीज क्या है, दिमाग में थोड़ा लगेगा कि हाँ यार ये होगा, ये हो सकता है, कंफर्टेबल लगेगा। तो इसको लेके अगर करेंगे तो सामने वाले को अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है। और ये सारे बातें करने के साथ भी कई लोग रहते हैं सामने, वो कभी भी इस बात पे, क्योंकि वो पहले का जहर उनके दिमाग में डाला हुआ है, या बोलते हैं ना कई आदमी को सांप काटा हुआ है और डरा हुआ है, कई आदमी तो काटा हुआ आदमी को देख के डरा हुआ है, मतलब मार्केट में ऐसा लोग मिलते हैं। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, हमारे उस जगह पे याद करना है हमारे सेफ शॉप की दम कितनी है, हमारे आरटीटी में दम कितनी है, ट्रिपल एस में दम कितना है। तो ये देखने के लिए आपके पास लैपटॉप होगा तभी तो बात बनेगा। लैपटॉप है तो मैं ऐसे करता था, मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूं। मैं हजारीबाग के पास में एक फौजी आदमी था, वो मतलब बिहारी था, बहुत कड़क आदमी था। मेरे को एक अपना राजापा करके एक सर है, उन्होंने फॉलोअप के लिए ले गया। हम उसके गेट के अंदर घुस के सर नमस्कार करते हुए बोल रहा है चुप। बोला बेटा पढ़ाई कर रहा है, बीटेक कर रहा था उनका लड़का। बोला चुप, आवाज ऐसा कर रहा है। मैं बोला ये तो गजब हो गया, ये तो पीटने वाला ऐसा लग रहा है मेरे को। तो फिर मैं भी करके चुप करके मैं धीरे से बोला कि सर आप भी फौजी है मैं भी फौजी, क्या बैठ सकते हैं? एक ऐसा इशारा 2 अंगुली दिखाया। तो फिर धीरे से इशारा किया, ठीक है आ जाओ, आवाज नहीं करना है। धीरे से जाके बैठे, उनको फिर चुप चुप मैडम को बोला कोई बात नहीं, लड़का को नहीं बुलाना है। हम गया था तो लड़का को समझाने के लिए, लेकिन फिर उनका मैडम को बुला लिया। मैडम को धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे बात किया, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे कि लड़का को आवाज ना आए। धीरे धीरे इतनी बात करते करते लैपटॉप ओपन कर लिया। लैपटॉप ओपन करने के बाद फिर जसवीर महागुरु जी का शुरू किया धीरे से। ये देखो स्टूडेंट थे, बीटेक कर रहे थे, 19 साल के थे। आपका लड़का कितने का है? बोला 20 साल के, ये 19 के थे। अभी ये देखिए कैसा थे, अभी ये देखिए रूबी में है, शादी कर लिया। जब मतलब फिर धीरे धीरे जब तक ये जो तीसरी फोटो आया, तीसरी फोटो तक वो खुल गए पूरा। उनका मतलब थोड़ा कमर सीधा हो गया और थोड़ा सीना चौड़ा हो गया। फिर मैं बोला आप बताओ सर आपका लड़का को भी बैठा दें तो कैसे, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? कितनी 2 मिनट की बात है, सिर्फ 2 मिनट बैठा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, आप और हम भाई भाई है। तो फिर बोला हाँ ठीक है चलो बुला लेते हैं। फिर बोला टाइगर आजा भाई इधर। फिर बुलाया उसको, फिर टाइगर को शुरू से दिखाया। तो ये जब फोटो आगे तक दिखता गया, वो फिर तो चिल्लाने, हम तो चिल्लाने लग गए। फिर वीडियो दिखाया जसवीर महागुरु जी का, ठोक के बोला ये देखो क्या हुआ। बोला देख लो सर ये तो हम तो आए थे, आप भाई भाई आपको ज्वाइन कराने के लिए थोड़ी आए, ऐसे सर ने बोला तो मिलने के लिए आ गए। बाकी हमारे को तो पता है आप तो ज्वाइन होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारे को। बाकी ऐसे चलो आप भाई भाई है तो मिलने के लिए आ गए। तो अब बताओ सर डीडी ऑफ दोगे कि मतलब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा? आप, मैं तो चाहता हूँ सर आपका टाइगर तो बिल्कुल फाड़ू है, आपका टाइगर, ये तो गुरुजी तो कुछ भी नहीं लग रहा, आपका टाइगर तो इससे 10 गुना आगे लग रहा है। तो ऐसे बोलने के बाद बापू तो सीना चौड़ा कर लिया और फिर बोला नहीं थोड़ा सा मैं और थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि पहले से अकड़ रखा है ना। तो ये भी हम थोड़ा ऑब्जर्व करने की बात है, पहले अकड़ा हुआ आदमी वो भी बिहारी हो तो तुरंत तो फिर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अगर आपका आशीर्वाद होगा तो मिलते रहेंगे हर दिन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जोश जोश में बोल दिया जल्दी में कि हाँ ठीक है मिलते रहेंगे। फिर हमने डीडी के पीछे नहीं पड़ा, क्योंकि वो डीडी देने का तो माइंड सेट हो ही गया था। फिर हम दोनों निकल गए, सिर्फ हमने 35 मिनट 30 मिनट लगाया। और मैंने राजापा सर जो गया था उनको बता दिया सर देख लेना, एक बार फोन कर लेना बस। और मैं सच बताऊं
उस दिन रात को उन्होंने 29,000 रुपए कैश निकाल के सुबेरे फोन किया, बुला के एक आईडी नहीं 3 आईडी लेके जाओ, मेरा भी लगवा दो और ये दोनों बेटों का लगवा दो। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन का थोड़ा सा होता है। और हमारे पास में जैसे हर प्रोफाइल के लोग आरटीटी में है, हमारे सिस्टम पे है। जैसे एग्जाम्पल रामदास सिल्के जी, किसी फौजी आदमी को दिखाना है तो हम स्टूडेंट का दिखाने से थोड़ी बात बनेगा, तो हमारे फौजी बोलने से नहीं बनेगा। डाटा अगर लैपटॉप में फोटो भी है, वीडियो भी बदलाव वाला है, तो सामने वाले को ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे इधर कोई नेताजी है, थोड़ा सरपंच सुरपंच होगा, ज्यादा करके इतने बड़े नेता तो कम ही होते हैं, तो उनको अगर दिखा देंगे कोई एमपी है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, तो उसको तो बेसी लगेगा यार ये हमारे जाति भाई है, तो बड़े बड़े भाई लोग कर रहा है तो हम भी कर लेना चाहिए। कोई जैसे मैं ये जैसे डीएम बासा है, लॉरी का ड्राइवर हुआ करता था टाइगर, अभी एमरल्ड बनने वाला है, तो इसका फोटो मैं बोलूंगा कि मैं डायमंड हूं, मैं बिना तो काम थोड़ी करेगा। मैं अभी ये लॉकडाउन में महागुरु जी में आ रहा था बस में मालकानगिरी से इधर हैदराबाद को, वो बस में आया तो वो कंडक्टर मिल गया। कंडक्टर थोड़ा अच्छा स्वभाव का आदमी था और रात को मैंने मीटिंग भी किया, महागुरु जो मेडिटेशन सुबह चल रहा था 4 बजे का, तो बोला मैं थोड़ा कर सकता हूँ, बोला हाँ हाँ आप बैठ के करो। मैंने समझ गया बंदा ठीक है, तो मैंने फिर दिखाया किसका फोटो, इसी बासा टाइगर का फोटो दिखाया। मैं बोला देखो आप तो बहुत तगड़े कंडक्टर हो, ये तो देखो कुछ भी नहीं, 7,000 का तनख्वाह वाला बंदा आज क्या बन गया। अभी उस जगह पे अगर मैं बोलूं कि मैं बिनस हूं, टीनस हूं, मैं ये हूं वो हूं, तो काम थोड़ी करेगा। इस बंदे का फोटो दिखाया, चेंजेस, ये 2 ही फोटो दिखाया था मैं। उस बंदे ने तुरंत फोन किया अपने मैडम को, बोला काम कर लेना भाई, फोटो मेरा आधार कार्ड भेज, और अभी एक बहुत तगड़ा काम शुरू करने वाले हैं। उसी दिन 3 आईडी पे ज्वाइनिंग लिया। तो कई जगह पे ये बहुत ज्यादा काम करता है, अपने से ज्यादा ये टूल्स काम करता है। और बोलते हैं कि सुना हुआ चीज और देखा हुआ चीज ज्यादा भरोसे देता है। और ये सारे चीज आजकल जूम में भी हम कर सकते हैं, जूम में भी दिखा सकते हैं, 1 बाय 1 फॉलोअप अगर करेंगे, कहीं दूरी में आदमी है तो जूम में भी हम इस फोटो को दिखा सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। एडिफिकेशन विद फुल एक्साइटमेंट, हम एडिफिकेशन कई बार कई लीडर्स एक तो बहुत ज्यादा कर देते हैं, मतलब सामने वाला आदमी के घड़ी दिखाई दे रहा है 60 रुपए वाला, और उसको प्रमोशन कर रहे कि भाई ये तो तोप सिंह है, ये तो बम सिंह है। थोड़ा औकात के हिसाब से एडिफिकेशन करना है, लेकिन ज्यादा पैसे के बोलने से थोड़ी ज्वाइनिंग आएगा। ज्यादा एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस चेहरे पे दिखना चाहिए, भरोसा चेहरे पे अगर दिखाई देगा उसको बोलते हैं फुल एक्साइटमेंट। फुल एक्साइटमेंट का ये नहीं है कि सिर्फ 8 लाख ही दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग आएगा और ऑडी दिखाएंगे तो ज्वाइनिंग आएगा, फिर तो नया लोग क्या करेंगे। जो नया फ्रेशर की सिल्वर है, गोल्ड है, वो ऑडी थोड़ी दिखा पाएगा। तो इसीलिए एडिफिकेशन करना है, इसको भी बोलते हैं ना तरीका से, जो मेथड के हिसाब से करना है। और अगर कोई कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा अपलाइन भी फॉलोअप करने के लिए जाता है, उस पे भी कई लोग बोल देता है कि हाँ भाई ये तो अभी 20 लाख का कार मेंटेन कर रहा है, ये तो 5 लाख इनकम। 5 लाख ही बोलना जरूरी तो है नहीं, लाखों में बोल सकते हैं। कार ले रखा है तो 20 बोलने की जरूरत है क्या, 4 व्हीलर मेंटेन कर सकते हैं, ये बोलेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि सामने वाले को लगता है यार 20, ये 5 लाख वाला आदमी 20 लाख कार मेंटेन कर रहा है और मोटरसाइकिल में मेरे पास आया है, ये अनकंफर्टेबल होता है, फिट नहीं बैठता है उसका दिमाग में। तो ये थोड़ा बात करने के ऊपर अगर थोड़ा हम करेंगे तो बहुत अच्छा फॉलोअप हो पाएगा, सामने वाले को कंफर्टेबल लगेगा। और फॉरेन ट्रिप्स, और हमारे पास में हमारे खुद अगर फॉरेन ट्रिप्स हम जा रखा है तो हमारा पासपोर्ट अगर साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे अगर नहीं है तो हमारे ऑफलाइन लोगों का होगा, फॉरेन का फोटो और फॉरेन का पासपोर्ट, इसको कर सकते हैं। और साथ में प्रगति सूत्र बुक्स भी रखेंगे, उस पे फोटो और वीडियो दिखा सकते हैं, फोटो वगैरह दिखा सकते हैं हमारे सक्सेसफुल ग्रेट मेंटर्स का। और उसमें कई सारे सवाल और जवाब है, सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, सवाल थोड़ी बहुत आते हैं कि हाँ मैं सोचता हूँ, पैसा नहीं है, मैं पूछता हूँ, ये लगभग मुश्किल से 5-7 सवाल रहते हैं। अगर हम प्रगति सूत्र को अगर पढ़ेंगे तो सारे सवाल का जवाब क्लियर मिल जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत कुछ बच जाएगा तो सवाली जवाब बुक्स है, इससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग, हम अपलाइन के हिसाब से अगर हमारा टीम बन गया तो कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा हमारा टीम को भी मॉनिटरिंग खुद काम करने के लिए, इसीलिए महागुरु जी लोग मैसेज डालते हैं कि सेल्फ वर्क और टीम वर्क। तो हम अगर सेल्फ वर्क और टीम वर्क के काम करेंगे तो ज्यादा बेटर हो पाएगा। हम अपना काम करने के साथ साथ हमारा प्लानर कितने हैं, वो क्या करने वाले हैं,
सुबेरे कहाँ जाने वाले हैं, किसको फॉलोअप करने वाले हैं, किस टाइप के लोगों को फॉलोअप करने वाले हैं, रात को रिटर्न आया तो कितनी फॉलोअप हुआ, क्या रेस्पॉन्स आया, उसको मोटिवेट करने का है। रिजल्ट नहीं भी आया, अरे कोई बात नहीं टाइगर साहब, ऐसे ही होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को विश्वास है, ऐसे जिसका होता है उसी का ही मतलब दमदार होता है। और ये करके कोई एक टूल्स ऑडियो वीडियो हमने दे दिया, ये थोड़ा सा अगर टीम के ऊपर रखेंगे और हम सोचते हैं कि वो समझ गया, वो गड़बड़ हो जाता है। फिर डेली करेंगे तो टीम को मोटिवेशन आएगा और कंफ्यूज नहीं रहना है। अभी कोरोना काल में हम समझने की जरूरत है, पूरी दुनिया त्राहिमाम हो रहा है, लगभग बहुत सारे करोड़ों में लोगों का जॉब वाले लोग थे वो छटाई हो गए। अभी हर साल करोड़ों में बच्चे जो है कि मतलब इंजीनियरिंग बहुत सारे एजुकेशन लेके निकलते हैं, वो लोग क्या करेंगे कल? अभी छटाई ऑलरेडी हो रखा है, अभी नया कहाँ एंट्री मिलने वाले हैं। तो अभी इसमें एक छोटा स्लाइड से हम मुस्कुराते रहना है, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो रहा है, जो लोगों के पास नहीं है हम दे सकते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा, ये ले मेरे बीकॉम की डिग्री रख ले। अभी का हालत ऐसा हो रखा है, तो दूसरा भी जो भीख मांग रहा था वो भी बोल रहा है, अब रुलाएगा क्या पगले, तुझे चाहे मेरे इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले। तो भाई जमाना ऐसा हो रखा है, तो हमारे को टेंशन क्यों है? हम तो देने वाले हैं, हम तो धुआंधार प्लान अगर दमदारी से होगा, फॉलोअप में तो धमाका मच जाएगा। तो सेल्स स्टैटिस्टिक क्या होता है, 48% ऑफ सेल्स पीपुल नेवर फॉलो अप विथ मतलब प्रोस्पेक्ट। 48% लोग होते हैं कि जो सामने वाले को प्लान देने के बाद मिलते ही नहीं है। 25% लोग होते हैं कि जो एक आधे बार मिल लेते हैं, वो भी कहीं चौराहे पे खड़े खड़े, कहीं दुकान पे जाके वहां बोल लिया, हाँ भाई कैसे लगा बताओ क्या सोचा, बस इतनी ही होता है, फिर सोचते हैं कि डीडी नहीं आ रहा है। 12% लोग होते हैं कि जो मतलब 3 बार मिलते हैं, लेकिन वो भी तरीका से घर पे जाके टाइम लेके नहीं मिलते हैं, तो इस तरीका से रहता है। और 10% लोग ओनली जो होते हैं, जो ड्रीमर होते हैं, पहले से ही दिल पे बैठा लेता है, वो लोग होता है जो कि 3 से ज्यादा बार मिलता है और धुआं उड़ा के मिलता है, और उन लीडर्स का रिजल्ट आता है क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है डायमंड जाने का, लाइफ चेंज करने का। वो होता क्या है फिर, 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन दी फर्स्ट कॉन्टैक्ट। पहले कॉन्टैक्ट में ही मतलब 2% रिजल्ट आता है पहला कॉन्टैक्ट में, 3% रिजल्ट आता है जब हम दूसरा बार मिलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ मिलते हैं। नहीं आया तो भी 5% रिजल्ट आएगा जब तीसरी बार मिलेंगे, क्योंकि पहले वाला स्लाइड दो, सामने वाला हमारे को चेक भी करता है कि ये आदमी सही है कि गलत है। अगर सही है तो 10 बार भी आएगा, गलत है तो एक बार से दूसरा बार, चोर दूसरा बार थोड़ी आएगा, फंसाने वाला आदमी दूसरा बार थोड़ी आएगा। जो दमदार टाइगर आदमी होगा 10 बार क्या 100 बार जाएगा, आएगा। गलत तू नहीं आएगा, तेरे बच्चे आएगा, छोड़ेंगे नहीं, रिश्ता बिगाड़ेंगे ना, तेरे को छोड़ेंगे। तो ये रहता है मामला। तो सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है, आदमी को भरोसा होता है, भले ही कंपनी को ना हो, सामान को ना हो, लेकिन आदमी का कॉन्फिडेंस में भी अगर ना हो, लेकिन इतनी बार जो उसके साथ में मिलने का जो उसके अंदर जो रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, फिर 5 से 12 बार मिलने के बाद 80% रिजल्ट आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा सेफ शॉप का सर्वे है, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सर्वे है। और एक SW5 रूल्स बहुत बड़ा काम करता है। मैंने तो ये SW5 रूल्स को दीवार में चिपका के रखा था, जब तक डायमंड अभी भी याद करते रहते हैं। ये बहुत जबरदस्त काम करता है सक्सेस रेशियो के लिए। सो विल कम, कुछ लोग आएंगे, सो विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो मनी इज वोटिंग, क्योंकि 140 करोड़ आबादी हमारा देश है। कई लोग फॉरेन का सोचता रहता है, भाई हमारा देश में आपका गांव का तो पूरा कर लो, अपना डिस्ट्रिक्ट तहसील का, स्टेट का। सो मनी वोटिंग, 140 करोड़ देशवासी है, वेट कर रहा है हमारे पीछे। सब भूखा लोग है, जैसे हम लोग भूखे थे, अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, ऐसे ही हमारे जैसे। तो उन्हीं लोगों को धुआंधार फॉलोअप करना है, उन्हीं लोगों को धुआंधार तरीके से मिलना है, ये हमेशा दिमाग में डाल के रखना है। और सारे लोग, महागुरु जी बोलते हैं कि सारे लोग अगर करोड़पति हो जाएंगे तो फिर सब्जी कौन बेचेगा? सारे लोग करोड़पति हो जाएंगे तो बाल कौन काटेगा? सारे करोड़पति हो जाएंगे तो आपका ड्राइवर कौन रहेगा? सारे करोड़पति हो जाएंगे तो आपके बच्चे को कौन पढ़ाएगा? तो ये तो आप रहेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं जाएंगे, ये गाना गाते रहना है। मैं जब हमेशा फॉलोअप करके आता था, गाना गाता था, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग इंतजार कर रहा है, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये गाना गाता रहता है। तो उसके लिए क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस। आज महागुरु जी है, पेशेंस, जसवीर महागुरु जी का एग्जाम्पल पूरी दुनिया जानता है। 3.5 साल में गोल्ड बने, काम करते हुए 3.5 साल थे,
फ्री में बैठे हुए नहीं थे, तो पेशेंस कॉन्फिडेंस था। तो आज महागुरु जी का सारे जानते हैं। तो बरगद पेड़ अगर बनेगा तो टाइम लगेगा, धनिया का पौधा हम थोड़ी लगा रहे हैं, लेकिन काम फॉलो अप दबा के करते रहना है। उससे पहले का जो स्टेप है ड्रीम लिस्ट प्लान, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन में पूरा हो रखा है। एटीट्यूड वाला आदमी, शेर, जिसको हम शेर बोलने से अच्छा लगता है, क्या कुत्ता बोलने से अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो हमारे अंदर की शेर क्वालिटी भी डेवलप करना पड़ेगा। हर हाल में, हर काल में एटीट्यूड रखना पड़ेगा। जिसको सौंप दिया ये मेरे अपलाइन है, बस वो अपलाइन है। हमने शुरू से ही मान लिया के सोमशंकर महागुरु जी एंड विकास महागुरु जी यही बोलते हैं ना, गाना गाता है, पिता तुम्हें भव और माता तुम्हें भव। हमने वही मान लिया। आज तक दिमाग में खुरकी आया ही नहीं है, ना भविष्य में 10 पीढ़ी तक आएगा, आने वाला नहीं है। ये मेरा एटीट्यूड है। क्यों, मैं शुरू में बोला था, मेरे ऊपर अगर कोई भी उंगली उठाएगा तो मेरे खानदान, मेरे पापा मम्मी के ऊपर उठाएगा। ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। ये अगर रखेंगे लोगों को आपके चेहरे में, हमारा चेहरे में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। ये कैसे होगा? जब हम लगातार टीचेबिलिटी में रहेंगे, ऑफलाइन के टच में रहेंगे, ऑडियो वीडियो देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, मीटिंग्स में जाते रहेंगे, तो ये सारे काबिलियत डेवलप तब हो पाएगा। और ईमानदार, ईमानदार तो खून में होता है। जो आदमी बेईमान करता है वो तो इधर भी बेईमान कर रहा है, तो सांप तो किधर भी वो काटेगा, कितना भी दूध पिलाने से तो काटेगा। लेकिन जो ईमानदार ऑनेस्ट आदमी होगा वो तो हमेशा वफादार और रहेगा, और वो 100% डायमंड जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्ट अगर हम रखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, और हम बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। और ग्रेट मेंटर्स को चुनते हुए अगर हमने काम किया, मेरे को 100% महागुरु जी विश्वास है, हम रिकॉर्ड आपके आरटीटी में बनाएंगे महागुरु जी, और लाइन लगा के डायमंड बनाएंगे। और आज जितने भी पैनल पे है, बहुत सारे मेरे सीनियर्स है, और बहुत सारे जितने भी हमारे टीम में हैं और भी लीडर्स है, और आप सभी का नंबर यही है जो महागुरु जी लोगों ने किया, वही हम लोग कर रहे हैं। आपको भी वही करना है, तो आपका नंबर अगला, ये सारे जो अचीवमेंट है, ऑडी, BMW, जागुआर, जो सारी अचीवमेंट है, जरूर आएगा, 100% आएगा। और थैंक यू सो मच।